एक जंगल में कालू बैल अपनी बीवी गोरी गाय और बेटा छोटू के साथ रहता था। कालू बैल एक नंबर का शराबी और अय्याशी था। वो दारू पी के घर में पूरा दिन पड़ा रहता। उसकी इन्हीं हरकतों से गोरी गाय भी परेशान रहती थी। एक दिन गोरी गाय ने कालू बैल से कहा, कालू, अब मुझसे अकेले भोजन नहीं ढूंढा जाता। रोज रोज भोजन लाने जाती हूँ, किसी दिन तुम भी चले जाया करो। मैं बहुत थक जाती हूँ, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं। गोरी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं खाना लेने जाऊंगा। अभी के लिए तुम चली जाओ, देर ना करो वरना भोजन नहीं मिलेगा और हमें भूखा रहना पड़ेगा। ये सुन के गोरी गाय को बहुत गुस्सा आता है और कालू बैल से कहती है, कालू, तुम्हारी बीमारी के बारे में सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। तुम झूठ बोलते हो और बहाना बना के पूरे दिन पड़े रहते हो। गोरी, तुम्हारी बकबक सुन के मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, वहाँ आराम करूँगा। ऐसा कह के कालू बैल वहाँ से चला जाता है। गोरी अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरा बाप तो चला गया, अब मुझे ही खाना लेने जाना होगा। मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम यहीं रहना। अपना ख्याल रखना, बाहर नहीं निकलना। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, गर्मी बढ़ गई है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। हमारे घर में पंखा एसी नहीं है। माँ, अपने घर कब पंखा आएगा? आएगा बेटा, जरूर आएगा। मैं जल्द पंखा लेके आऊंगी। बेटा, मैंने जो सब्जी उगाई है, जब वो तैयार हो जाएगी तब उसे बेचकर मैं उससे पंखा लाऊंगी। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। गोरी की सब्जियां भी तैयार हो जाती हैं। सब्जियों को तोड़कर बेचने निकल जाती है। आलू ले लो, मटर ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। तभी वहाँ भूरी गाय आती है और कहती है, एक गोभी दे दो, मेरी बेटी पकोड़े खाने की जिद कर रही है। और गोरी बहन, थोड़ी मिर्च डाल दो। और सुनो गोरी बहन, कालू की दोस्ती अजय बैल से ज्यादा ही हो रही है। मैंने कल देखा था, दोनों शराब पी रहे थे। जब मुझे कालू ने देखा तो शराब की बोतल छिपा ली और वहाँ से चला गया। मेरी मानो, उसे थोड़ा समझाओ वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और आगे चल के तुम्हें ही दिक्कत होगी। हाय दैया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। भूरी बहन, अच्छा हुआ ये बात तुमने बता दी। घर जाके उस कालू की खबर ले लूंगी। मैं उससे भोजन लाने को कहती हूँ तो कहता है कि मेरी तबीयत खराब है। आज तो मैं उसकी तबीयत ठीक कर दूंगी। गोरी बहन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो वो कालू मेरे पीछे पड़ जाएगा। ये कह के भूरी वहाँ से चली जाती है। रात को कालू बैल घर आके सो जाता है। ओ कालू, ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता चल गया है कि तुम अजय के साथ दारू पीते हो। तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं, तुम बस बहाना बनाते हो काम से बचने के लिए।
लेकिन अब नहीं। किसने कहा तुमसे? जरूर उस भूरी ने कहा होगा। उस भूरी को मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो कालू दूसरों को कहने का क्या फायदा। मुझे तो पहले से ही शक था तुम्हारी बीमारी। तबीयत खराब नहीं, तुम रोज शराब पीने जाते हो। मैं कह नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। अब वो सबूत भी मिल गया है। कल से तुम भोजन लेने जाओगे और मैं सब्जी बेचने जाऊंगी, ठीक है? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, फिर भूखे सोना उस अजय दोस्त के साथ। ये सुन के कालू को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। एक सप्ताह गुजर गया, आपने अभी तक पंखा नहीं लाया। आपने मुझसे वादा किया था। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैं पंखा जरूर लाऊंगी। मैं तुझे वादा करती हूँ, सब्जी बेच बेच के मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। बस थोड़े से पैसे बचे हैं, फिर मैं तेरे लिए पंखा लाऊंगी। कालू बैल छिपके उन दोनों की बात सुन लेता है। सुबह गौरी के उठने से पहले ही पैसे चुरा के शराब पीने चला जाता है अपने अजय दोस्त के पास। सुबह होने पर गौरी देखती है कि अलमारी से पैसे गायब हैं। हे भगवान, ले गया ना सारे पैसे वो शराबी कालू बैल। अब मैं अपने बच्चे के लिए पंखा कैसे लाऊंगी? सारे पैसे शराब में उड़ा देगा। बड़ी मुश्किल से जोड़ के करे थे। अब मैं शराबी कालू के पास एक पल नहीं रुकूंगी। उठो बेटा छोटू, उठो। अब मैं तुम्हारे बाप के साथ नहीं रह सकती। चलो हम दोनों कहीं और रहेंगे। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। गौरी गाय अपने बेटे को साथ घर छोड़ के चली जाती है और रास्ते में भूरी मिलती है और उसे सारी बात बताती है। रानी बहन, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा कोई मायका भी नहीं है। ऐसा करो, मेरे घर के पास बहुत सी जमीन पड़ी है, वहीं तुम कच्चे आम की खेती कर लो। कच्चे आम की डिमांड मार्केट में बहुत है। भूरी बहन, तुम्हारी बात 16 आने सच है। मैं ऐसा ही करूंगी। भूरी की बात मानकर भूरी के घर के पास अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है।